अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। फैट लॉस के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही क्यों करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों हम प्रमोट कर रहे हैं कि कार्डियो से ज़्यादा प्रेफरेंस आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को दीजिए। ऐसा क्या है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो वो आपके फैट लॉस में हेल्प कर रहा है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में साइंटिफिकली और डिटेल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन भी प्रेस करिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। जब भी हम फैट लॉस की बात करते हैं आप एक टर्म हमेशा फैट लॉस से कनेक्टेड सुनेंगे और वो टर्म है मेटाबॉलिज्म। कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बेटर होना चाहिए। आपका मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा, जितना हायर होगा, फैट लॉस उतना हाई होता चला जाएगा, द स्पीड ऑफ फैट लॉस। और मेटाबॉलिज्म के साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई रहती है, वो है आपका लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास में तीन चीजें आती हैं, मसल्स, बोन्स एंड वाटर। जो हमारा वेट है वो वेट पूरा का पूरा फैट नहीं है, उस वेट में मैक्सिमम जो वेट है वो इन तीनों का होता है, मसल, बोन एंड वाटर। और ये तीनों हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको बचाते हुए, अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हुए फैट लॉस करना चाहते हैं ताकि ये फैट लॉस हेल्दी हो और सस्टेनेबल हो। जब सस्टेनेबल होगा तो हम बार बार इस फैट लॉस, फैट गेन, फैट लॉस, फैट गेन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और इससे हम परमानेंट बाहर आ सकते हैं। तो समझिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या करता है। इससे पहले हम थोड़ा सा कार्डियो के बारे में समझना चाहते हैं कि कार्डियो क्या है, क्यों नहीं हम कार्डियो को प्रमोट कर रहे हैं। जब आप कार्डियो करते हैं तो ये एक्टिविटी आपके मसल्स को चैलेंज नहीं करता। जब ये मसल्स को चैलेंज नहीं करता और आप एक कैलोरी डेफिसिट डाइट पे जाएंगे फैट लॉस के लिए, तो आप अपने फैट लॉस के साथ साथ लीन बॉडी मास को भी लूज कर देंगे। लीन बॉडी मास क्या है, जो अभी हमने बात किया, मसल, बोन एंड वाटर। इसको बचाना बहुत जरूरी है। और कार्डियो जब इसको चैलेंज नहीं करता तो वेट लॉस डाइट पे, जब आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पे जाएंगे जिससे वेट लॉस होता है, मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट से कम खाएंगे तो बॉडी बोलेगा यार हमारी इनकम तो कम हो गई है, तो खर्चे भी कम करो। और खर्चे कम करने के लिए बॉडी सबसे पहले भागती है किसके पास? मसल्स के पास। क्यों? क्योंकि मसल्स का काम नहीं है। जो आप कार्डियो कर रहे हैं उसमें मसल का यूज नहीं हो रहा, उसमें मसल्स को चैलेंज नहीं मिल रहा, तो बॉडी बोली हम इतना मसल्स रख के करेंगे क्या, थोड़ा सा मसल्स लूज करते हैं ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो। मेटाबॉलिज्म कम होगा, इनकम कम हो जाएगी, दोनों मैच करेंगे और आपका वेट लॉस बंद हो जाएगा। यही होता है अधिकतर लोगों के साथ जो अपने वेट लॉस डाइट पे कार्डियो करते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है ये देखिए, और क्या क्या फायदे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ये भी समझिए। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपके मसल्स पे लोड आता है, मसल्स को चैलेंज करते हैं हम। चैलेंज करने का क्या मतलब है, सपोज कर लीजिए अगर आपके लेग्स 10 किलो का वेट उठा सकते हैं तो हम इससे 12 किलो का वेट उठवाएंगे या 15 किलो का वेट उठवाएंगे। जब आप अपने लेग्स मसल को चैलेंज करेंगे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, तो लेग्स के मसल्स में माइक्रो ट्रॉमा होगा। माइक्रो ट्रॉमा का क्या मतलब है? माइक्रो ट्रॉमा का मतलब है टूट फूट होना। मसल एक फाइबर है और जब भी उसको हम चैलेंज करेंगे उसके फाइबर में टूट फूट होगी, क्योंकि हमने उसको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा चैलेंज किया है। और यही माइक्रो ट्रॉमा नेक्स्ट डे पेन करता है, आपने नोटिस किया होगा इस चीज़ को। तो जब ये माइक्रो ट्रॉमा होता है इससे कई फायदे होते हैं। ये माइक्रो ट्रॉमा को रिकवर करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करनी पड़ती है क्यों? क्योंकि बॉडी को रिकवर करना है, बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, उससे बॉडी रिकवर होगी। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है बॉडी का। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब बॉडी में कुछ बनने की प्रक्रिया, और बनने की प्रक्रिया में बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरी खर्च करनी पड़ती है। दूसरा, हमारे मसल्स स्ट्रांग हो रहे होते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन को सिग्नल जा रहा होता है कि जितना भाई साहब मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हमारी बॉडी में शायद मसल्स नहीं है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मसल्स चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मसल लॉस नहीं होगा।
कैसे नहीं होगा मसल लॉस? क्योंकि जब आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी सोचेगी यार मेरी इनकम कम हो गई है, मुझे अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, लेकिन उस खर्चे को कम करने के लिए हम मसल लॉस नहीं कर सकते क्योंकि भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मसल तो हम किसी भी हालत में लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मसल लॉस होगा तो जो मेहनत ये कर रहे हैं वो मेहनत वो नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए कितने फायदे हैं। आपका मसल्स जब स्ट्रांग हो रहा है, आपका मसल लॉस नहीं हो रहा, एट द सेम टाइम आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है क्योंकि बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरी खर्च करनी पड़ रही है मसल्स को रिकवर करने के लिए। तो उस समय क्या होगा? उस समय आपका जो वेट है उसमें मसल्स बचा रहेगा। मसल्स बचा रहेगा तो बोन्स भी बचा रहेगा, क्योंकि बोन्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? मसल्स का है। जब मसल और बोन दोनों बचेगा तो पानी अपने आप बचेगा, क्योंकि रिकवरी में वाटर की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में। तो लास्ट में बॉडी को क्या खर्च करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ फैट। तो जब आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड करते हैं, कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज इक्वल टू फैट लॉस। और मैं सिर्फ फैट लॉस लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि लीन बॉडी मास का लॉस नहीं होता, हम लीन बॉडी मास को बचा लेते हैं। इसी प्रोसेस को टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं इंच लॉस। क्योंकि जब आपका मसल, बोन और वाटर लूज नहीं होगा तो आपका वेट स्लो गिरेगा, लेकिन आपका फैट तेजी से जाएगा। तो मशीन पे तो आपको लगेगा अरे यार मेरा वेट कितना स्लो हो रहा है, लेकिन आप जब इंचेस देखेंगे तो उसमें बहुत गिरावट होगी। और यही हेल्दी है, यही सस्टेनेबल है। कार्डियो करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, स्ट्रेंथनिंग जरूर करिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ कार्डियो करेंगे तो इससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है? इससे प्रॉब्लम होने वाली है कि आपका मसल लॉस होगा। अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हैं तो अगर यही कार्डियो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कंबाइन कर देंगे तो ये मसल लॉस होना बंद हो जाएगा। तो आपके पास अगर 1 घंटे का टाइम है कि आप मुझसे बोलते हैं कि मैं सिर्फ 1 घंटा दे सकता हूं, तो मैं बोलूंगा कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। लेकिन अगर आप मुझसे ये बोलेंगे कि मुझे टाइम की प्रॉब्लम नहीं है प्लस मुझे कार्डियो करना पसंद है, तो मैं कहूंगा फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को पहले करिए और फिर कार्डियो करिए, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सुबह करिए, कार्डियो शाम में करिए, या वाइस वर्सा, सुबह कार्डियो करके शाम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों एक साथ कर रहे हैं तो पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कर लीजिए, फिर कार्डियो करिए। इसके पीछे का साइंस फिर कभी अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और कोई टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाए तो वो भी मुझे बताइए, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।